एक शख्स जो कि था तो बास्केटबॉल का खिलाड़ी, लेकिन सपना था रंगमंच की दुनिया में चमकने का। इस सपने को पूरा करने के लिए मंजिल थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, लेकिन किन्हीं कारणों से ये सफर पूरा ना हो सका। डॉक्टरी की पढ़ाई की, डिग्री भी हासिल की, लेकिन उसके बावजूद अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। और आज लंबे संघर्ष के बाद उन्हें हम रंगबाज के नाम से जानते हैं। वो पूछते हैं कि हम कौन है गालिब, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। कोई भी जरूरत होगी हमको याद कर लीजिएगा। मौजूद हैं विनीत कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपको क्या बुलाऊं, श्रवण सिंह के नाम से या धीमान के साहब के नाम से? अभी तो रंगबाज का जो किरदार है हारून शाह अली बेग, जिसे प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं, तो आप प्यार से साहिब बुला सकते हैं। साहिब बुला सकती हूँ, साहिब जी। अब रंगबाज के बारे में हम बात करें, रंगबाज 3 आ गया है, सक्सेस भी काफ़ी हुई है, ZEE5 पे लॉन्च हुआ है। सक्सेस के बाद ये जो किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहा। कितना ज़्यादा इसमें आप खर्च हुए? मैं खर्च नहीं हुआ, मैं कमाता हूँ। मेरे काम की खूबसूरती यही है कि एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियों को जीने का मौका मिलता है, और बाकी हर किरदार आपको कुछ दे जाता है, आपसे कुछ ले भी जाता है। और साहिब के किरदार के साथ भी ऐसा रहा। इस कैरेक्टर के शेड्स बहुत हैं कि ये एक मिडिल क्लास से इसकी जर्नी शुरू होती है। इसकी ज़िद ये है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा। इसके क्लैशेस होते हैं, ये स्टैंड लेता है, अपराध की दुनिया में एंट्री होती है। आगे जाकर के ये किरदार राजनीति की दुनिया में आता है और वहाँ भी अपना एक ऐसा मुकाम बनाता है जहाँ ये सरकार बना दे, सरकार गिरा दे, अगर राज्य में कोई ऐसी सिचुएशन है। इसके अलावा ये पढ़ता लिखता है, लिटरेचर से प्यार है, संगीत से प्यार है, भयंकर वाली मोहब्बत करता है सना के किरदार से, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, बहुत अटैच्ड है। इतने सारे शेड्स थे, तो ये तैयारियां तो आपको करनी पड़ती है। हर किरदार कुछ ना कुछ डिमांड तो करता है। बिल्कुल। और मुझे करने में मज़ा आता है, मुझे खुशी मिलती है एज एन एक्टर। जब मैं काम करता हूँ तो ऐसा लगता है कि चलता रहेगी। बिहार के एक नेता थे, सांसद भी थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, जिनके किरदार से आपके किरदार को कंपेयर किया जा रहा है, बोला जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि कई जगह देखा है कि वीर शाहबू जी का नाम भी जिक्र है किया गया है रंगबाज 3 में। तो क्या वाकई में ऐसा है कि किरदार उससे प्रेरित है? ये जो हारून शाह अली बेग का किरदार है, ये किसी की बायोपिक नहीं है, और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है जो मुझे बताया गया। लेकिन कहानी जब आप कहने जाते हैं तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये बायोपिक नहीं है, एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन एक कहानी जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने समाज में जो चीज़ें होती हैं, राइटर उसको देख के कुछ चीज़ें लिखता है, इंस्पायर होता है, तो ये वैसी कहानी है। बिल्कुल, यानी कि इंस्पायर्ड कहा जा सकता है। हाँ, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, मल्टीपल थिंग्स। स्पीकिंग ऑफ द इवेंट्स, मैं रिसर्च कर रही थी आपके पूरे BTS किस तरीके से रहा, एंड कई इंटरव्यूज़ भी मैंने पढ़े थे आपके। तो उसमें मुझे एक किस्सा समझ में आया था, मैंने पढ़ा था कि आप लोग जब शूट कर रहे थे उस टाइम पे शायद यूपी चुनाव भी चल रहे थे, एंड वाकई में पुलिस आ गई थी ऑन द सेट। ये दो बार हुआ था। दो बार हुआ था। एक बार हारून शाह अली बेग का दरबार लगा है, और दरबार में जो है हर तरीके की मदद की जाती है, तो उसमें आर्थिक मदद भी की जाती है। तो कहीं से खबर उड़ गई कि शूटिंग की आड़ में पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव होने वाले थे, और धड़धड़ा के पूरी टीम पहुंच गई। अंदर आए, उन्होंने देखा कि दरबार लगी हुई है और पैसे वैसे रखे हैं, तो उनको लगा सब कुछ सही है, इन्फॉर्मेशन। शूट तो रुक गई। बाद में उनको समझाया गया, मैंने खुद भी बोला कि देखिए इसमें ना ये 500 रुपये की नोट है, और ये 500 रुपये की वो नोट है जो डीमोनेटाइजेशन के बाद बंद हो चुकी है। तो उन लोगों को मतलब वो खुद भी हंस रहे थे, कहाँ से आया? ये एक था इंसिडेंट। फिर एक बार रात का एक सीक्वेंस था जिसमें शूट आउट का सीक्वेंस है, और रात में वो शुरू हुआ था 12 बजे के बाद। तो लोग गांव में तो सो जाते हैं जल्दी। सीक्वेंस शुरू हुआ लेट, और हम लोग इंटीरियर में कहीं शूट कर रहे थे। जब शूटिंग के गोलियों की आवाज़ रात को गूंजनी शुरू हुई, सर्दी की रात,
तो यहाँ वहाँ कई कॉल गए कॉप्स को कि कुछ हो गया है कांड। कॉप्स आए और ओरिजिनल पुलिस और शूटिंग की पुलिस मिक्स हो गई। खैर वो लोग भी बहुत, उनके लिए भी एक फन है कि हमेशा क्या होता है कि कोई सीरियस सी घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ जाने के बाद उनको भी ये कैसा लगता, वो भी तो ह्यूमन है, उनको भी जाने के बाद लगता है यार ये क्या हो गया किसी के साथ। बट जो कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं। यहाँ आने के बाद उनको खूब हंसी आई। एक फन इंसिडेंट उनके लिए भी रहा। वो भी जाके किस्सा सुनाते होंगे। तो थोड़ी देर रहे वो लोग, उसके बाद इनफैक्ट पूछ के गए कोई दिक्कत विक्कत होगी तो बताइएगा। मतलब आए किसी और वजह से थे और अच्छे खासे घुल मिल के गए। थोड़ा उनको ये था कि यार रात में मतलब ये सब हुआ, बट हो गया। हाँ, उनमें भी कई लोग ऐसे जो मुझे एज एन एक्टर पसंद करते हैं। उन्होंने मुक्काबाज देखी थी, किसी ने वासीपुर देखी थी, तो थोड़ी सी मतलब होता है ना कि आप बातचीत करते हो, ये होता है, अच्छा था। मुक्काबाज की मैं बात करूंगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद जब देखी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी थी। लेकिन उसके बारे में बात करूंगी। एक डायलॉग है रंगबाज का जो कि आपके प्रशंसकों के बीच छाया हुआ है, मंच मेरी मजबूरी, शौक मेरा शमशीर। इसके अलावा कोई ऐसा डायलॉग जो आपके लिए दिल के करीब मानेंगे, या फिर ये कहेंगे कि जो आपको बहुत अपील करता हो, विनीत कुमार सिंह को जो अपील करता हो? हाँ, मुझे ये डायलॉग उसका, जब वो अपनी बीवी को समझाता है, सना को, तब वो बोलता है, सना ये जंगल है, यहाँ जो सब अपने शिकार की ताक में बैठे हैं, जो कमज़ोर है उसका शिकार किया जाता है। मुझे ये एक आइडिया बहुत अच्छा लगता है, कि कहीं ना कहीं जब लाइफ में भी आप अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये चीज़ आपको ताकत देती है कि हाँ, जंगल की बजाय आप ऐसे देखिए कि कंपटीशन है, तो जो बेहतर करेगा वो सरवाइव करेगा। बिल्कुल, जो बेहतर करेगा सर्वाइव वही कर सकता है। एंड ये वाकई में रियलिटी भी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने बहुत पहले ही बोला हुआ। बात अगर मुक्काबाज की जाए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुछ कुछ उसमें भी देखने को मिला था। मुक्काबाज आपके दिल के बेहद करीब रही है, आपने खुद लिखी है उसकी पूरी कहानी, आपके दोस्त आपकी बहन ने मिलके। क्या था उसके पीछे का पूरा सिनेरियो, क्योंकि सिर्फ मुक्काबाज से आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। वो तो 18 साल के बाद। एग्जैक्टली। एंड लोग समझते हैं कि शायद मुक्काबाज वाज योर फर्स्ट फिल्म बतौर लीड कैरेक्टर, यस, लेकिन विनीत कुमार सिंह की जो जर्नी थी, बहुत उसके पीछे लंबा सफर है, बहुत पापड़ है, बहुत पापड़ है। मुक्काबाज तक, उस सफर से मुक्काबाज तक पहुंचने का सिलसिला कैसा रहा? वो तो मतलब बताने जाऊंगा तो इस लॉन्ग 18 साल लग जाएंगे। हाँ नहीं, 18 साल नहीं, बट लंबी जर्नी है। यस, बिकॉज समय तो अपनी गति से ही चलता है। बातों में आप चाहे कि भाई 2 साल बाद ये हुआ तो आप 2 साल जम कर जाते हो, तो वो 18 साल आसान नहीं थे। हर एक्टर को कहीं ना कहीं उससे गुजरना पड़ता है। समय हर किसी का अलग अलग होता है, हर कोई संघर्ष करता है। लेकिन मैं आज खुश हूँ इस बात से कि जो सपना लेके मैं आया था मुंबई, वो सपने के मैं काफ़ी करीब हूँ। मुझे अच्छा लगता है। और अभी मेरी बहन ने एक पोस्ट की है मेरे पापा की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पापा ऐसा कर सकते हैं। वो देख के ना मेरा ऐसा रोम जो मैंने फील किया, मैं उसे शब्द नहीं दे सकता। बिकॉज उनके सामने एक ऐसा प्रश्न था लंबे समय तक जिसका जिम्मेदार मैं था, और मैं उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि लोग उनसे पूछते थे कि डॉक्टर साहब आपका वो जो बेटा डॉक्टर है वो मुंबई में इतने साल से कर क्या रहा है। उसमें कहीं ना कहीं तंज भी था, पापा के पास आंसर नहीं था। तो जब मैंने ये फ़ोटो देखी तो मुझे लगा कि इतने साल जो मैंने कोशिश की, सब कुछ वर्थ है, कुछ भी ज़ाया नहीं गया। तो ये लंबी जर्नी को मैं यही बोलूँगा कि इसमें जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना, कि वासीपुर जैसी फिल्म मुझे मिली, बॉम्बे टॉकीज़, अगली जैसी फिल्म मुझे मिली, टेढ़ी मेढ़ी जर्नी थी, ऐसा था जिसकी वजह से मैं मुक्काबाज लिखने के लिए मजबूर हुआ। मैं कोस सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना कि हमेशा मैं देखता हूँ कि जो सारा अंधेरा है उसमें रोशनी कहाँ से आ रही है।
तो मैं सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ। लेकिन उसके लिए जानना ज़रूरी है कि इतना सारा अंधेरा है, ताकि आप यहाँ वहाँ जाके भटको ना। इफ आई मे आस्क, इस पूरे सफर में उस सब अंधेरे के बीच में आपके लिए वो रोशनी कौन था? मेरी बहन, मेरा छोटा भाई, बाद में रुचिरा। मतलब मेरी बहन तो आने के पहले, छोटा भाई मुंबई आने के काफ़ी पहले से उनको ये पता था कि भैया तो जाएगा मुंबई। क्योंकि मैं तभी, मुझे लगता है 14-15 साल की एज में ही ये सोचना शुरू कर दिया था कि ये वो काम है जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं जाऊँ कहाँ। बनारस से कोई रास्ता बन नहीं रहा था, और मुंबई में कोई मेरा था नहीं जिसको मैं जानता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था। तो जब भी इंटरव्यूज़ पढ़ता था एक्टर्स के, तो मुझे ये चीज़ दिखती थी कि संघर्ष बहुत है। मतलब ये संघर्ष वाला कैसे होगा? संघर्ष कैसे करना, ये हाँ, बताओ। ये होगा कैसे? क्योंकि अगर पापा ने हाथ खींच लिया तो मैं वहाँ कैसे करूँगा संघर्ष? तो मैंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं रात की प्रैक्टिस कर लूँगा और दिन में स्ट्रगल कर लूँगा। ये वजह थी कि मैं मेडिकल में गया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए किया कि मुझे ये पता चला यूजी में कि अगर मैं यूजी में टॉप कर गया तो पीजी मुझे मुंबई मिल जाएगी। इसकी वजह से मैंने यूजी में टॉप किया। एंड दैट टू सीपीएमटी, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, तो मैं नहीं तो कोई पर्पस नहीं था कि मैं ये करूं, और मेडिकल के साथ साथ मैं ये चीज़ें कर रहा था। मैं हरिद्वार, मैंने मेडिकल कॉलेज इसलिए लिया कि हरिद्वार से दिल्ली पास है, तो मैं हमेशा से एनएसडी जाना चाहता था, लेकिन मेडिकल के रिजल्ट आ गए तो मैं जा नहीं पाया। तो मैं मेडिकल कॉलेज में हरिद्वार गया इसलिए कि हरिद्वार से मैं हर फ्राइडे भाग जाता था दिल्ली, वहाँ जाके कि कोई प्ले देख लो, कुछ थिएटर की एक्टिविटी में हिस्सा ले लो। और जैसे ही मेडिकल कॉलेज में मेरी अटेंडेंस लगती थी कि इतनी हो गई है कि अब मुझे एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोकेंगे, फिर मैं गायब। मतलब उतनी सीमा तक कि बस हाँ बिठा लो यार। हाँ, कि मैं ये मानता हूँ कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा हूँ अभी तक। तो ऐसा ना हो जाए कि यार ये गए तो थे साहब, बोलने में क्या लगता है, कोई उठ के बोल दे जनाब गए तो थे, हुआ क्या, शहीद हो गए, है ना, गए थे करने के लिए, देखो क्या मतलब हुआ, एक बीच का मेडिकल छूट रास्ता गया। खोज हाँ, निकाला आपने कि हाँ उस टाइम पे पापा की भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत हो जाए सेटल। एग्जैक्टली। और मेरा वो स्ट्रगल वाला मामला भी मैं सॉल्व करूँ। हाँ, तो ऐसे ही धीरे धीरे खुद को ट्रेन करता रहा। फैमिली का सपोर्ट रहा है, आपने हमेशा बताया। वही कि वो जो इतने लंबे सफ़र में मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई, ये दो लोग, मतलब मेरे बनने के पहले मैं उनकी नज़र में स्टार, बनने के पहले, किसी के जानने के पहले वो जानते थे कि ये स्टार है और ये करेगा। जरूरी है, कोई होना चाहिए पीछे से पुश करने के लिए हर वक्त, क्योंकि ये करियर ऐसा है, ये फील्ड ऐसी है कि आप हर वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं चल सकते। बिल्कुल। बहुत से लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। अप एंड डाउन्स आते भी हैं, आप भी कई बार लो फील करते हो। Right. यू नीड समवन जो आप में भरोसा करे, वो टॉनिक के जैसे काम करता है। भरोसे की बात करें तो अनुराग कश्यप साहब ने बहुत भरोसा किया आप पे। बिल्कुल। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुक्काबाज, अगली, बॉम्बे टॉकीज। और कैसे शुरुआत कैसे हुई इस भरोसे की? मैं उनको मुंबई आने के तकरीबन 10 साल के बाद पहली बार मिला, क्योंकि उसके पहले मिल नहीं पाता था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, और मेरे पास कोई ऐसा काम भी नहीं था कि मैं उनको दिखा सकूं। और ये जाके मैं उनको क्या बोलूँ कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ या मेरी पढ़ाई हो गई, मैं क्या ही बोलूँ कि मैं बनारस से हूँ, मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, इनकी चिट्ठी लेके, उससे तो काम मिलेगा नहीं। मुझे मालूम है भगा देंगे, और भगा देते हैं, तो मैं चांस नहीं ले रहा था। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं कुछ कर लूँ। तो मेरी एक फिल्म आई सिटी ऑफ गोल्ड, तो उसमें अच्छा रोल था, वो महेश मांजरेकर सर की फिल्म थी। उस दरमियान गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग हो रही थी, ये मेरी नसीब है मेरा, और उस समय ये फिल्म आई थी। मैं गया, अप्रोच किया, मैं एक्चुअली इनको मिला था मामी में, फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में, और मैं मिला, उनसे बात की, और कास्टिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर की हो रही थी, उनको अपनी शो रील और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, ऐसे मेरी कास्टिंग जो है वासेपुर में हुई। अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा था, क्या
के फिर मुझे बॉम्बे टॉकीज़ मिली जो वासीपुर के दानिश खान से बिल्कुल अलग रोल है। काफी चैलेंजिंग थी। हाँ, और क्योंकि वैसा मैं कभी किया ही नहीं था कुछ, तो थैंक्स टू हिम अगली जैसी फिल्म जो मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं चैतन्य मिश्रा जैसा कभी सोच भी सकता हूँ, और फिर मुक्काबाज। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर वो ना होते तो विनीत कुमार सिंह की ये वाली घटना शायद पता नहीं कब जाके होती, घटती। समय लगता है लेकिन होती जरूर। हाँ, आप लगे रहें। हाँ। लगे रहें, हो जाता है, लेकिन किसी अनुराग कश्यप की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। मुक्काबाज की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि वो आपके, क्योंकि आपने खुद लिखी है, आपकी बहन के साथ बेहद करीब रही है, बड़े चैलेंजेस उसके लिए भी आपको फेस करने पड़े और आसानी से नहीं बनी वो फिल्म। मतलब ब्रेक ले लेके वो फिल्म बनी है। हाँ, उसकी अपनी एक जर्नी है। एक्चुअली वासीपुर के बाद मेरे साथ के सभी एक्टर्स, वासीपुर के सारे एक्टर्स बहुत आगे निकल गए। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था। मैं मिलता था, मैं उनके लिए हमेशा खुश था। इस मामले में दिल मेरा बहुत बड़ा है। मैं कभी नहीं होता कि किसी की फिल्म चल रही है तो मेरे को दिक्कत हो, कभी होता ही नहीं मुझे। काम अगर अच्छा है तो किसी की भी हो मैं तारीफ कर देता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बोलूँगा। और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ऐसे ही रहूं। उन लोगों की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, मेरी लाइफ में वासीपुर के बाद कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। बॉम्बे टॉकीज़ आ गई, अगली आ गई, तारीफ़ें बहुत मिली, लेकिन मेरे साथ कोई फिल्म ऐसी नहीं हो रही थी जो मैं सोच के आया था मुंबई। देन आई थॉट के यार लोग नहीं सोच रहे, मैं तो सोच सकता हूँ। तो पहले बास्केटबॉल खेलता था, 6 नेशनल खेले हैं, मेरी फैमिली में भी सब खेलने वाले रहे हैं। तो आइडिया ये था कि एक कहानी लिखते हैं, स्पोर्ट्स की कहानी लिखते हैं, और ऐसे करके मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने लिखना शुरू किया। और लिखने के बाद पिच करना शुरू किया, और रोज़ ट्रेनिंग ये सोच के करता था कि किसी दिन मेरी फिल्म ये बनेगी। तो डेली ट्रेनिंग करता था। अब मुझे लगा था कि 6 महीने में कोई मिल जाएगा, लेकिन वो 6 महीने में हुआ नहीं, 2.5 साल लग गए। फाइनली अनुराग सर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो ही सेड मैं बना रहा हूँ, तुम्हारे साथ बना रहा हूँ। तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था मैं सुन क्या रहा हूँ। बोले अरे मैं बना रहा हूँ, तुम्हारे साथ बना रहा हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्त है। बोला बोलिए। बोले बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊँगा, और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूँगा। मैं खुश। बोला अनुराग कश्यप चेंज जो करना चाहते हैं भाई अच्छा ही होगा। मैं बोला स्क्रिप्ट आपके पास है सर, जो करना है करिए। और उस समय मेरे पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं पिचिंग में ना काम करना बंद कर दिया था, और लंबा वक्त, कुछ 1 साल मैंने काम नहीं किया, हार्डली 1-2 काम किए उसमें। सब कुछ बेच बाच के निकल गया पंजाब ट्रेनिंग के लिए। फिर वहाँ रहा, ट्रेनिंग की, वो अपनी अलग लंबी जर्नी है। पसलियाँ तुड़वाई, थोबड़े तुड़वाए, लगा रहा। चोट लगती थी, दर्द होता था, ऐसा लगता था प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि बॉक्सर्स को ये नहीं पता था कि मैं एक्टर हूँ। तो मारते थे, हंसते भी थे। उनको ये लगता था इस उम्र में कौन बॉक्सर बनने आता है, इस एज में तो बॉक्सर्स जो है ग्लव्स टांगते हैं, रख देते हैं, रिटायर होते हैं। तो लगा रहा। फिर मैजिक हुआ। कोच ने एक दिन नोटिस किया कि मैं जो पंचेज आ रहे हैं मैं उसको मिस कर रहा हूँ, मैं अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट डे उन्होंने बोला विनीत आज मैंने मिरेकल देखा है, एंड आई एक्सपीरियंस दिस मिरेकल ट्वाइस इन माई लाइफ, यू आर द सेकेंड वन। मतलब क्या सर? बोले विनीत न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस इस एज में डेवलप नहीं होते, ये रेयर होता है। आज मैंने तुझे रिंग में देखा। बीइंग अ डॉक्टर आप भी मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, क्यों होता नहीं है। तो नॉर्मली होता क्या है कि मुक्का अगर फेस के पास आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम ब्लिंक कर जाते हैं। बॉक्सर्स का क्या होता है कि जैसे आप ब्लिंक किए समझ जाते हैं डर रहा है, फिर वो एक देते हैं कि आपकी आंख बंद हो, दूसरा नीचे से आता है। तो ऐसे में रोज मारते, इसलिए मैंने अपनी बॉडी ऐसी फौलाद बना ली थी कि चोट कम लगे, दर्द कम हो। तो सिलसिला चलता रहा, और ऐसे ही मुक्काबाज शूट हुई। उसमें कोई एक्शन डायरेक्टर बॉक्सिंग का नहीं है, सब फाइट रियल है। लगती थी मुंह पे, लगती सब लगती थी। मुझे डर ये लगता था कि कहीं, बिकॉज बॉक्सिंग में क्या होता है कि आप एक पंच तुरंत कट पड़ जाए, राइट, ये होता है फिल्म ना बंद हो जाए। तो वो हुआ भी था एक बार। हाँ, पहला शेड्यूल रुक गया, फिर ब्रेक आया, फिर दूसरा शेड्यूल हुआ।
काफी हाँ, रुक के। जो आपने बोला ना कि उतार चढ़ाव टुकड़े टुकड़े में, ऐसे ही बनी। दानिश खान, श्रवण कुमार और अब दीवान के साहब, सब किरदार हमने देखे, तमाम किरदार देखे, किस तरीके से आप उसमें ढलते भी गए। इन किरदारों से परे हम अगर पूछे विनीत कुमार सिंह कौन है, क्या जवाब? एक ऐसा लड़का जो सपने देखता है और उस सपने को पूरा करने की जिद रखता है और उसके लिए पूरी कोशिश करता है। एक ऐसा बेटा जिसके लिए उसके माँ बाप गर्व महसूस करें, वो मेरी जर्नी को देखें तो खुश हों। एक ऐसा भाई जो अपनी बहन के लिए हमेशा खड़ा है, एक ऐसा भाई जो अपने भाई के लिए खड़ा है, एक ऐसा दोस्त जो अपने दोस्तों के लिए खड़ा है। और ये मैं हूँ, और ये वो लोग जानते हैं जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। द रियल यू। हाँ, ये मेरा साइड है। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। मैं तो मतलब दाल चावल और आलू की भुजिया, ये मेरा फेवरेट फूड है। टिपिकल बनारस वाला खाना हाँ, है ना? मतलब सादा खाना, ये मेरा फेवरेट फूड है। और ज़्यादा तामझाम नहीं है लाइफ में। हाँ, प्रमोशन वगैरह करना होता है तो ये अवतार धरता और हूँ। नहीं उसके अलावा फिर? उसके अलावा बहुत ही सिंपल, मतलब एक टी शर्ट, एक जीन्स और मेरा शूज़ या स्लीपर इज़ इनफ। नाइस। एंड होना भी चाहिए, कैजुअल रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत रेयरली रह पाते हैं किरदार में। Exactly, कि कई बार आप जीना पड़ता खुशी है मिलती बहुत लंबे समय है। तक। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको सुनता हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि मैं चुप रहता हूँ या चुप रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप सुनते हो तो सीखने को मिलता है। वो आप लोग जब सवाल करते हैं तो बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो बोलता हूँ, अदरवाइज आई लव टू लिसन। आप लेखक हैं, गाने भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट तो लिखी है, 2 लाइन आपसे सुनना भी चाहेंगे हम। एक रैप है, वो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर लिखा था मैंने, बिकॉज मैं उनको पसंद करता हूँ एज ए क्रिकेटर, उनको पसंद करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी पसंद करता हूँ, तो उनको ध्यान में रख के मैंने लिखा था। हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में। अरे वाह। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे, नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता, गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सा भांजता महाबली, हर हवा को काटता है संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओह माय गॉड। धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। वाह, seriously, Thank you. too good. Thank It you. was really nice Thank you. talking to you. Same here. Really nice Thank having you. you here. Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी सारी बातें करने के लिए, और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मंच जिनकी मजबूरी है, शौक उनका शमशीर, ऐसे ही है रंगबाज विनीत कुमार सिंह।